कांग्रेस के अधिवेशन। कांग्रेस के अधिवेशन, ठीक है। पहला कांग्रेस का अधिवेशन कब हुआ? देखिए बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एक न एक क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में देखने को मिलेगा। जो पहला कांग्रेस का अधिवेशन था, कांग्रेस के अधिवेशन पढ़ेंगे आज हम। जो पहला ये कांग्रेस के अधिवेशन, जो पहला कांग्रेस अधिवेशन था यह हुआ 1885। मतलब पहले आपसे पूछे कि बताओ प्रथम कांग्रेस अधिवेशन कब हुआ था, तो आप बोलोगे 1885 में हुआ था। देखिए 1885 1857 का स्वतंत्रता संग्राम हुआ, जिसमें रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे ये लोग थे। तो इसके बाद इसके बाद 1857 के बाद 1885 में फिर एक ऐसे आंदोलन ना हो, तो इसलिए एक पार्टी बनाई गई जिससे जो कि बनी थी 1885 में, जिसको नाम दिया गया कांग्रेस, ठीक है। तो अब ये कहाँ हुआ था? बम्बई, जो आज का मुंबई या बॉम्बे है वो बम्बई कहलाता था, उस समय बम्बई में हुआ था। और देखिए ये पूछा जाता है कि आप बताओ प्रथम कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था, आप कहेंगे 1885 बम्बई में हुआ था। अब कभी कभी पूछ लेता बताओ प्रथम कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, तो ये थे भोमेश चंद्र बनर्जी। एक भोमेश चंद्र बनर्जी जो कि एक हिंदू थे, भोमेश चंद्र बनर्जी, ठीक है। इसमें विशेष क्या था? इसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। कुल मिलाकर पूरी कांग्रेस में सिर्फ 72 लोग थे उस वक्त जब ये बनी थी 1885 में। मुंबई में इसकी अधिवेशन हुआ था, जिसके अध्यक्ष थे भोमेश चंद्र बनर्जी, और सिर्फ 72 लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, ठीक है। लेकिन आगे चल के क्या हुआ? आगे चल के एक दूसरा अधिवेशन हुआ 1 साल बाद। देखिए कांग्रेस के अधिवेशन हर 1 साल बाद होता करता था, ठीक है। तो 1886 में हुआ, जो कि मुंबई में हो गया, अब बम्बई में हो गया, अब होगा कलकत्ता में। तो दूसरा कहाँ पे हुआ? दूसरा हुआ कलकत्ता में, पश्चिम बंगाल कह सकते हैं आप। तो पश्चिम बंगाल कलकत्ता में हुआ, जिसके अध्यक्ष कौन थे? दादाभाई नेहराजी। जिसके अध्यक्ष कौन थे? दादाभाई नेहराजी, जो कि एक पारसी थे, ठीक है। ये दादाभाई नेहराजी थे। अब तीसरा अधिवेशन कहाँ हुआ? 1 साल बाद, फिर से 1987 में। 1 साल बाद 1987 में तीसरा हुआ। अब ये तीसरा कहाँ हुआ? मद्रास में। देखिए कुछ इस तरीके से, ऐसे मान लो ये भारत है, इंडिया है, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखिए, ये जो है ना कलकत्ता यहाँ है पूरब में, ठीक है। बॉम्बे इस साइड है, महाराष्ट्र साइड, और ये मद्रास इस साइड है। तो देखिए चारों कोनों पर यहाँ 4 अधिवेशन मैं आपको बता रहा हूँ, उनसे रिलेट करना। देखिए चारों भारत के ये चारों कोने मान लो कि इसके अंदर सारा भारत आ जाता है। तो ये कलकत्ता साइड हो गया पश्चिम बंगाल, ये यहाँ पे हो गया बम्बई साइड, महाराष्ट्र साइड, और यहाँ पे ये उत्तर प्रदेश साइड, और यहाँ पे ये आपका मद्रास, ठीक है। तो हुआ ये तीसरा अधिवेशन कहाँ हुआ? मद्रास में हुआ 1887 में। और इसके जो अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब जी, जो कि जो बदरुद्दीन तैयब जी थे। बस इतना ही सुनते जाओ, आपको पूरा याद हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। बहुत ध्यान से बस आप फोकस के साथ सुनना, ठीक है। और ये प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। क्या खास था इनमें कि ये प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। तो आपसे पूछे कि बताओ प्रथम मुस्लिम कांग्रेस के मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, तो आप कहेंगे बदरुद्दीन तैयब जी। और इसकी जो अधिवेशन था वह कहाँ हुआ था? मद्रास में हुआ था। और कब हुआ था? 1887 में तीसरा अधिवेशन, ठीक है। अब चौथा अधिवेशन कब हुआ? 1888 में। कहाँ हुआ? इलाहाबाद, जो कि उत्तर प्रदेश में है, प्रयागराज कहते हैं आज उसे, इलाहाबाद में हुआ था। और इसके कौन थे? जॉर्ज यूल, जो कि एक तरीके से आप कह सकते हो ईसाई थे, और ये प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे, और प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। देखिए अब मैं इन चारों को आपको कैसे याद कराता हूँ, बहुत आसानी से। देखिए मान लीजिए ये मैप पे मत जाना, ठीक है, कुछ ढंग का बनाने की कोशिश करता हूँ मैं, ये स्क्रीन की वजह से नहीं बनता, ठीक है। मान लो ये इंडिया का मैप है। अब इसमें हुआ ये कि देखिए यहाँ पे मान लो पश्चिम बंगाल है, और पश्चिम बंगाल कलकत्ता कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में। और यहाँ पे क्या है? मान लो मुंबई है, ठीक है, ये क्या है? मुंबई है। और यहाँ पे क्या है? मद्रास है, ये मद्रास है। और यहाँ पे क्या है? यूपी है, और यूपी में क्या है? इलाहाबाद है। यूपी में क्या है? ये इलाहाबाद है, ठीक है। तो अब हुआ ये कि प्रथम जो था
प्रथम जो था वो बम्बई में हुआ था, प्रथम अधिवेशन कब? 1885 में। तो 1885 में कहाँ हुआ? बम्बई में हुआ, जहाँ पे हिंदू बना। ठीक है। अब द्वितीय देखिए एक तरीके से वेस्ट में हुआ, फिर अब ईस्ट में हो रहा है। द्वितीय कहाँ हुआ? पश्चिम बंगाल में, जहाँ एक पारसी बना, दादा भाई नौरोजी। ठीक है। अब तृतीय हुआ मद्रास में, देखिए दक्षिण में, साउथ में, जहाँ पे एक बना मुस्लिम, बदरुद्दीन तैयबजी, प्रथम मुस्लिम। ठीक है, तीसरे में। और जो कि देखिए 85, ये 86 और ये 87। अब जो चौथा था, ये चौथा बना नॉर्थ में। देखिए चारों दिशाओं के बता रहा हूँ, पूरब में कलकत्ता, पश्चिम में बम्बई, और मान लो दक्षिण में मद्रास, और उत्तर में इलाहाबाद। मतलब याद करने के लिए आपको बता रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ, उत्तर में इलाहाबाद में हुआ, जो कि यूपी में है। तो ये किसने किया? ये एक अंग्रेज थे, जॉर्ज यूल ने किया। ठीक है। तो इससे आप याद रखेंगे कि भाई भारत जो था उसमें 4 धर्म हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, और हिंदू, मुस्लिम, ईसाई और पारसी। एक तरीके से आप कह सकते हैं कि तो पहला अधिवेशन बम्बई, हिंदू, अध्यक्ष कौन थे? बोमेश चंद्र बनर्जी, सन 1885। दूसरा अधिवेशन कलकत्ता 1886, और कौन थे अध्यक्ष? दादा भाई नौरोजी। तीसरा अधिवेशन मद्रास 1887, अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयबजी। और चौथा अधिवेशन यूपी इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, और अध्यक्ष कौन थे? जॉर्ज यूल, और 1887 में। आपसे पूछे प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे कांग्रेस के, तो आप क्या बोलोगे? बदरुद्दीन तैयबजी। ठीक है। प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? आप बोलोगे प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? आप बोलोगे जॉर्ज यूल। 12वां देखिए 12वां कब हुआ? 1896। देखिए ऐसे तो हुए हैं 50-60 अधिवेशन कांग्रेस के, लेकिन अब इतने ना याद कर सकते, ना इतने नाम, तो इसलिए हमने कुछ इम्पोर्टेंट लिए हैं जो कि एग्ज़ाम में बार बार रिपीट होते हैं, और 95% 99% उन्हीं से क्वेश्चन आएगा। ठीक है। तो चलिए 12वां अधिवेशन कब हुआ? 1896 में। देखिए आप बस इतना याद रखिए कि पहला हुआ था 1885 में। पहला कब हुआ था? 1885 में। तो ऑब्वियसली ये 12वां जो होगा वो 11 साल बाद होगा। मतलब आज अगर 85 में एक हो गया, आज अगर 1885 में पहला हो गया, तो हमें 12वां करना है, समझना। तो 11 साल बाद 12वीं साल में तो 12वां हो ही जाएगा। तो ये इस तरीके से कुछ 1896 बन गया, ध्यान रखें। तो 12वां कब हुआ? सन तो आपको पहले याद रखना है, फिर तो आप चौथा करना है तो आप 3 जोड़ दो, 5वां करना है 4 जोड़ दो, मतलब एक कम जोड़ना है, जिससे क्योंकि उस साल तो होना ही है। ठीक, 1896 में तो होना ही है, इसलिए हम एक कम जोड़ते हैं। ठीक है। जैसे 12 था 11 जोड़ दो। जैसे 22वां है तो 22वां है तो आप 21 जोड़ दो 1885 में, तो आपको सन पता चल जाएगी क्या हुई, 6 और 10 और 9 1906। ठीक है। तो इस तरीके से। तो अब 12वां अधिवेशन कब हुआ? 1896। कहाँ हुआ? फिर से ये कलकत्ता में। देखिए कलकत्ता में सबसे ज़्यादा अधिवेशन हुए, क्योंकि कलकत्ता में ही जो ज़्यादातर जो अंग्रेज जो राज करते थे वो कलकत्ता से ही भारत पे राज करते थे, और एक तरीके से पैसे में भी बहुत अच्छा था कलकत्ता, और वहीं से राज किया है अंग्रेज़ों ने ज़्यादातर, इसलिए कलकत्ता में ही उनकी फैक्ट्री वगैरह थी, इसलिए कलकत्ता में ही ज़्यादा हुए। 1896 कलकत्ता में हुए। अध्यक्ष कौन थे? रहमतुल्लाह सयानी। अध्यक्ष कौन थे? रहमतुल्लाह सयानी। लेकिन आपसे ये पूछेगा कि बताओ कौन से कांग्रेस अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया था? तो पहली बार वंदे मातरम कब गाया गया था? 1896 के अधिवेशन, कलकत्ता अधिवेशन में, जिसके अध्यक्ष कौन थे? रहमतुल्लाह मयानी। अब आपसे पूछ सकता, देखिए पहली बार जनगण मन कब गाया गया था? पहली बार जनगण मन कब गाया गया था? तो देखिए ये 1911 में कौन था? कलकत्ता में ये गाया गया, विश्व नारायण धर। देखिए आपको कैसे याद रखना है मैं आपको बताता हूँ कि 1906 1906। ठीक है। 1906 में वंदे मातरम गाया गया, 1906 के अधिवेशन में कलकत्ता में ही। ठीक है। और इसके 5 साल बाद 1911 में
जन गण मन गाया गया कलकत्ता में। तो आपको पता है कि कोई भी सरकार आती है वो 5 साल चलती है। तो पहली सरकार आई उसने वंदे मातरम गाया, और 5 साल बाद दूसरी सरकार आई 1911 में उसने जन गण मन गाया। ये याद रखने की आपको एक थोड़ा कंसेप्ट है बता रहा हूँ, बाकी ऐसा है नहीं है, लेकिन आप इतना याद रख सकते हैं अगर 1906 में वंदे मातरम गाया है तो अगली सरकार कहेगी भाई तुमने वंदे मातरम गाया, हमें वोट दो, हमें वोट दो, हम जन गण मन गाएंगे। तो अगली सरकार आई 5 साल बाद वो जीत के, तो उसने फिर जन गण मन गाया 1911 में। याद रखने के लिए है, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा, 12वां अधिवेशन कब हुआ, 1896 कलकत्ता में हुआ। किसकी अध्यक्षता में हुआ, रहीमतुल्लाह सयानी। किसकी अध्यक्षता में हुआ, रहीमतुल्लाह सयानी, ठीक है। 12, देखिए 12 में रह आ रहा है, 12 12 और रह सही रहीम, तो 12 रहीम, 12 रहीम। देखिए 12, देखिए यहाँ पे ये रह आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये रह आ रहा है, याद रखना है आपको, यहाँ पे ये रह आ रहा है तो यहाँ पर रह आ रहा है। तो 12वां मतलब रहीमतुल्लाह सयानी, ठीक है। पहली बार वंदे मातरम गाया गया किसकी अध्यक्षता में, रहीमतुल्लाह सयानी में, कलकत्ता के अधिवेशन 1896 में। अब आता है 22वां। तो 22वां अधिवेशन कब हुआ, 1906 में हुआ। 22वां अधिवेशन कब हुआ, 22वां अधिवेशन कब हुआ, 1906 में हुआ। कहाँ हुआ, कलकत्ता में। मैंने आपको बताया ज़्यादातर कलकत्ता में ही हुए हैं 22वां, ठीक है। 1906 कहाँ, कलकत्ता में। दादा भाई नेहराजी किसकी अध्यक्षता में हुआ, दादा भाई नेहराजी फिर से आ गए जे। यहाँ पे क्या हुआ, पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया। आपसे पूछेगा बताओ पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग कब किया गया, आप बोलोगे कांग्रेस अधिवेशन 1906 में। 22वां कांग्रेस अधिवेशन 1906 में पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया। आपसे पूछेगा बताओ पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग कब किया गया, 22वां अधिवेशन 1906 कलकत्ता में दादा भाई नेहराजी की अध्यक्षता में पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया। याद रखेंगे। चलो 23वां अधिवेशन, 23वां अधिवेशन 22 के बाद 23 एक साल बढ़ जाएगा 1907, क्योंकि ये हर साल होने वाला है। तो ये कहाँ हुआ था, सूरत में हुआ था। कहाँ हुआ था, सूरत में हुआ था। सूरत में हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर रास बिहारी घोष। इसके अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर रास बिहारी घोष। इसके अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर रास बिहारी घोष। और ये कांग्रेस का यहाँ पे प्रथम बार विभाजन हुआ। कांग्रेस 2 दलों में बंट गई, एक तो गरम दल और एक था नरम दल। नरम दल वो थे जो गांधी जी के साथ थे, और गरम दल वो थे जो कि और दूसरे लोगों के साथ थे। देखिए इनमें बेसिक सा अंतर मैं बता दूं। गरम दल वाले ऐसे थे जो कहते थे कि हमने हाथों में चूड़ियाँ थोड़ी पहन रखी हैं, भारत हमारा देश है और हम इसे मर जाएंगे, कट जाएंगे, काटेंगे, मारेंगे, लड़ेंगे, पर हम हमारा देश वापस लेंगे। और हम हाथों में चूड़ियाँ बैठ के कटोरा लेके भीख नहीं मांगेंगे कि हमें आज़ाद कर दो, हम लड़के आज़ादी लेंगे। और नरम दल वाले लोग जो थे, जो अहिंसा वाले थे कि हम ना तो लड़ेंगे, ना मारेंगे, ना गाली देंगे, हम बस भूख हड़ताल करें, रोड पर बैठेंगे और भूख हड़ताल करेंगे, और इससे हमें आज़ादी चाहिए, ठीक है। तो ये गरम दल और ये नरम दल था, ठीक है। जिस नरम दल के ज़्यादा सपोर्टर कौन थे, महात्मा गांधी थे, ठीक है। चलिए तो यहाँ से विभाजन हुआ कि 23वां विभाजन कब हुआ, 1907 में हुआ, और सूरत में हुआ। डॉक्टर रास बिहारी घोष ने किया। कांग्रेस का प्रथम विभाजन, कांग्रेस का प्रथम विभाजन हुआ। आपसे पूछेगा कांग्रेस का प्रथम विभाजन किसकी अध्यक्षता में हुआ था, आप बोलोगे डॉक्टर रास बिहारी घोष की, डॉक्टर रास बिहारी घोष की। आपसे पूछेगा कांग्रेस का प्रथम विभाजन कौन से अधिवेशन में हुआ था, आप बोलोगे 23वां अधिवेशन, ठीक। नेक्स्ट आता है 24वां अधिवेशन। देखिए 24वां अधिवेशन हुआ 1908 में, और ये कहाँ हुआ था, मद्रास में हुआ था। और इसके देखिए ये कहाँ हुआ, मद्रास में। देखिए 23वें के भी कौन थे, डॉक्टर रास बिहारी घोष थे, ठीक है। और 24वें के भी कौन थे, डॉक्टर रास बिहारी घोष थे। कांग्रेस का संविधान का निर्माण हुआ कि भाई कांग्रेस कैसे काम करेगी। देखिए कोई भी पार्टी होती है उसमें रूल होता है, जैसे हमें मान लो किसी को धरना है या हड़ताल करनी है, तो उसकी हमें एक रूपरेखा होती है कि कैसे हम हड़ताल शुरू करें, क्या है। अब पार्टी का भी एक रूल एंड रेगुलेशन होते हैं, नहीं होंगे तो जिसके मन में जो आएगा वो करने लगेगा। तो चाहे बीजेपी हो चाहे कुछ हो, इनके एक रूल रेगुलेशन होते हैं कि भाई कैसे करना है। एक अध्यक्ष होगा पार्टी में, वो डिसाइड करेगा इस तरीके से। तो ऐसे ही कांग्रेस का संविधान का निर्माण बना था
कब? 24वें अधिवेशन 1908 मद्रास, डॉक्टर रासबिहारी घोष की अध्यक्षता में। ठीक है। 27वां अधिवेशन कब हुआ? 27वां अधिवेशन हुआ 1911 में। 27वां अधिवेशन कब हुआ? 1911 में। 27वां अधिवेशन कब हुआ? 1911 में। कहाँ हुआ? कलकत्ता में। देखिए 27 कलकत्ता, 27 ता, सत्ता ता, सत्ता कत्ता, समझ रहे हो? तो 27 में ता आ रहा है, 27 में क्या आ रहा है? ता आ रहा है। 27 में क्या आ रहा है? ता आ रहा है, सत्ता। तो कलकत्ता में भी ता आ रहा है, कत्ता, सत्ता कत्ता। तो 27वां अधिवेशन कहाँ हुआ? कलकत्ता में हुआ। और इसके कौन थे अध्यक्ष? पंडित विश्वनारायण धर। कौन थे? पंडित विश्वनारायण धर। और जो कि पहली बार जनगण मन गाया गया। मैंने आपको बताया था कि 5 साल बाद दूसरी पार्टी आएगी और जनगण मन गाएगी, तो जनगण मन गाया गया। ठीक है। तो आपसे मैंने आपको बताया था कि 1906 में वंदे मातरम गाया गया था और 1911 में जनगण मन गाया गया। देखिए वंदे मातरम कौन से में गाया गया था? देखिए 12वें में किसकी अध्यक्षता में? 12 मतलब रहीमतुल्लाह सयानी की में वंदे मातरम गाया गया। इसके 5 साल बाद, देखिए 12वां था, इसके 5 साल बाद इसके 5 साल बाद 27वें में 1911 में कलकत्ता में क्या गाया गया? पहली बार जनगण मन गाया गया। किसकी अध्यक्षता में? पंडित विश्वनारायण धर की अध्यक्षता में। ठीक। तो आई होप आप समझे होंगे इस बात को। देखिए 31वां 1915 में हुआ। 31वां कहाँ पे हुआ? 1915 में हुआ, जो कि कहाँ हुआ? बम्बई में हुआ था। अब देखिए इसमें क्या खास था कि जो लॉर्ड वेलिंगटन था ने भाग लिया था। इसमें खास ये है कि लॉर्ड वेलिंगटन ने भाग लिया था। और ये किसकी अध्यक्षता में हुआ था? सर सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा की अध्यक्षता में हुआ था। कौन सा? 21वां। कौन सा अधिवेशन? 21वां अधिवेशन। 21वां अधिवेशन 1915 कहाँ हुआ? बम्बई में हुआ। सर सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा की अध्यक्षता में लॉर्ड वेलिंगटन ने भाग लिया था। ठीक है। अब आती है 32वां अधिवेशन कब हुआ? 1916 में हुआ। 32वां अधिवेशन कब हुआ? 1916 में हुआ। कहाँ हुआ? लखनऊ में हुआ। कहाँ हुआ? लखनऊ में हुआ। किसकी अध्यक्षता में हुआ? अंबिका चरण मजूमदार। और मुस्लिम लीग से समझौता हो गया। तो देखिए जो कांग्रेस के जिस अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हो गया था, किसमें? कांग्रेस और मुस्लिम लीग में। तो ये अंबिका चरण मजूमदार के अध्यक्षता में 1916 में इसका फिर से गठबंधन हो गया था। ठीक है। तो मुस्लिम लीग और कांग्रेस का जो विभाजन हुआ था, कांग्रेस का अधिवेशन विभाजन किस किस में हुआ था? मुस्लिम लीग और किस में हुआ था? कांग्रेस में हुआ था। गरम दल और नरम दल में तो बाद में हुआ था, पहले मुस्लिम लीग और कांग्रेस में हुआ था। तो इसका फिर से एकीकरण हो गया किसके? अंबिका चरण मजूमदार। कहाँ पे? लखनऊ में 1916। देखिए ऐसे याद रखेंगे कि अम्बे माँ के पैर चूमकर या पैरों में गिरकर मुस्लिम लीग और कांग्रेस एक हो गई। कहाँ पे? लखनऊ की अम्बे माँ के चरणों में गिरकर कांग्रेस एक हो गई। 1916 और 32वां। 1916 और 32वां। 33वां कब हुआ? 1917 में हुआ। कहाँ पे हुआ? कलकत्ता में हुआ। कहाँ पे हुआ? कलकत्ता में हुआ। और इसकी अध्यक्ष कौन थी? श्रीमती एनी बेसेंट प्रथम महिला अध्यक्ष थी। ये भारत की नहीं थी, लेकिन ये प्रथम महिला थी, तो इसलिए प्रथम महिला अध्यक्ष आपसे पूछे कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो आप बोलेंगे एनी बेसेंट। कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो आप बोलेंगे एनी बेसेंट। ठीक है। लेकिन अगर आपसे वहीं पूछ ले, क्या पूछ ले आपसे कि बताओ प्रथम भारतीय महिला कौन थी? देखिए प्रथम महिला अध्यक्ष तो हो गई एनी बेसेंट, और प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष पूछे तो वे थी सरोजनी नायडू। तो सरोजनी नायडू क्या थी? प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी, जो कि कब बनी? 1925 के 41वें
कांग्रेस के अधिवेशन कानपुर में, ठीक है। तो आप याद रखेंगे कि 33वां, क्या याद रखेंगे कि 33वां अधिवेशन 1917 कलकत्ता में हुआ। इसकी अध्यक्ष किसने की? श्रीमती एनी बेसेंट ने। खास क्यों है? क्योंकि ये प्रथम महिला अध्यक्ष थी, ठीक है। 40वां अधिवेशन 1924 में बेलगाम में हुआ, जो महात्मा गांधी ने किया था। ये इम्पोर्टेंट है, याद रखना। आपसे पूछेगा बताओ कांग्रेस के कितने अधिवेशन महात्मा गांधी की अध्यक्षता में हुए? कांग्रेस का सिर्फ एक ही अधिवेशन महात्मा गांधी की अध्यक्षता में हुआ, बाकी किसी भी कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने नहीं की थी। महात्मा गांधी ने सिर्फ एक कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, और वो है बेलगाम का 1924 का अधिवेशन। तो बेलगाम का 1924 का 40वां अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? महात्मा गांधी ने की थी। 41वां अधिवेशन कब हुआ? 1925 में हुआ। कहाँ पर हुआ? कानपुर में हुआ। और इसकी अध्यक्ष कौन थी? श्रीमती सरोजनी नायडू, और प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी। प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी। और 55वां, देखिए 55वां कहाँ हुआ? 1946 मेरठ में हुआ। 55, देखिए 55 कहाँ निकला? मेरठ में निकला यार। मेरा बचपन कहाँ पे निकला था? अरे यार मेरठ में निकला था। तो 55वां मेरठ में हुआ। और कौन थे इसके अध्यक्ष? आचार्य जे.बी. कृपलानी। आचार्य जे.बी. कृपलानी। और इसमें क्या हुआ था? आज़ादी के समय अध्यक्ष। तो यहाँ इस समय आज़ादी हुई थी। देखिए आपसे पूछेगा कि बताओ आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछेगा बताओ आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो आप क्या कहेंगे? आचार्य के कृपलानी। आचार्य के बी कृपलानी। आज़ादी के समय, देखिए 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ। 1947 में देश आज़ाद हुआ, और 1946 में एक अधिवेशन हुआ। तो एक तरीके से ये आज़ादी का समय चल रहा था, हम आज़ाद होने वाले थे। तो इसलिए कहा जाता है कि आज़ादी के समय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? वो 55वां था। और कहाँ हुआ था? मेरठ में हुआ था। और किसकी अध्यक्षता में हुआ था? आचार्य के बी कृपलानी। आचार्य के बी कृपलानी। देखिए आपको यह इतना पता होगा कि हमारा देश आज़ाद हो रहा था तो हवन यज्ञ होंगे। तो हवन यज्ञ के लिए हमें आचार्य गुरुओं को लाना पड़ेगा। आचार्य गुरुओं को लाना पड़ेगा। तो जब देश आज़ाद होगा तो हवन और यज्ञ करवाना पड़ेगा, जिसमें हमें आचार्य और गुरुओं को लाना पड़ेगा। तो आचार्य जे.बी. कृपलानी आए, और उन्होंने फिर हवन किया। कब? जब हमारा देश आज़ाद हुआ, और देश आज़ाद हुआ, ठीक है। और उन्होंने हवन कहाँ किया था? मेरठ में हवन किया था, ठीक है। तो चलिए, आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।